बर्कशायर हाथवे का नाम तो आपने सुना ही होगा। इससे पहले हम इसके काम करने के तरीके के बारे में जानें, आइए हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बर्कशायर हाथवे की शुरुआत 1965 में हुई थी। शुरू शुरू में यह एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। इस समय यह दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेशंस में से एक है। इसके लीडर का नाम वैरेन बफेट है, जो अपने स्टैक पिकिंग के लिए जाने जाते हैं। बर्कशायर हाथवे के पास बहुत सी अलग अलग कंपनियों के अधिकार हैं। इनमें से कुछ कंपनियां कॉमर्शियल हैं, कुछ फाइनेंशियल और कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी हैं। इनमें से कुछ कंपनियों के नाम हैं जीको, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एक कार इंश्योरेंस कंपनी है। डेयरी क्वीन, जो कि आइसक्रीम और फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन कंपनी है। बीएनएसएफ रेलवे, जो अमेरिका की सबसे बड़ी फ्राइट रेल रोड कंपनी है। फूट ऑफ द लूम, जो कि कपड़े की कंपनी है। इसके अलावा बर्कशायर के अंदर आने वाली हर चीज, जैसे उनके कंपनियों की साइज, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, उसके प्रोडक्ट की कीमत, लगभग हर एक चीज में भेदभाव पाए जाते हैं। यह कंपनी पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है, लेकिन फिर भी बर्कशायर के वैल्यूज एक हैं, जो कि जरूरी भी है। अगर वैल्यूज एक ना होते तो इतनी सारी कंपनियां और इतने अलग अलग पुर्जे कभी एक कंपनी के अंदर काम कर ही नहीं पाते। आइए हम इन वैल्यूज पर एक नजर डालें। इसकी सबसे पहली वैल्यू है कंपनियों से लंबे समय तक पार्टनरशिप करना। इस कंपनी में जो कंपनियां लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने आती हैं, उनका खूब स्वागत किया जाता है। समय के साथ बर्कशायर इन कंपनियों से एक परिवार जैसा संबंध बना लेता है। बर्कशायर सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करती, ये दूसरी कंपनियों से अच्छे रिश्ते बनाती है, जो कि इसका साथ लंबे समय तक देती रहती हैं। बर्कशायर के कामयाब होने के पीछे उसके इसी कल्चर का हाथ है। जैसा कि हमने देखा, बर्कशायर के अपने कुछ वैल्यूज हैं, जिसके दम पर वो टिका हुआ है। बर्कशायर के हर अक्षर से उसकी एक वैल्यू की पहचान होती है। आइए हम एक एक करके उन वैल्यूज को समझने की कोशिश करें। बी फॉर बजट। बर्कशायर अपना बजट करने में माहिर है। वो अपनी कीमत को कम से कम रखने की कोशिश करती है, ताकि वो अपने ग्राहकों को सस्ती और अच्छी सर्विस दे सके। इसमें उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप जीको को ले लीजिए, जो कि बर्कशायर की कार इंश्योरेंस कंपनी है। वो अपनी कीमत को कम से कम रखकर अपने ग्राहकों को कम प्रीमियम देती है, जिसकी वजह से ज्यादा ग्राहक इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और इस समय यह अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कार इंश्योरेंस कंपनी है। ई फॉर अर्नेस्टनेस। अर्नेस्टनेस का मतलब होता है गंभीरता। बर्कशायर अपने इन्वेस्टर से और अपने ग्राहकों से जो वादे करती हैं, उसे वो गंभीरता और जिम्मेदारी से निभाती है। एग्जाम्पल के लिए आप नाइको, नेशनल इंडेमनिटी कंपनी को ले लीजिए, जो कि बर्कशायर की एक इंश्योरेंस कंपनी है। इस कंपनी की खास बात यह है कि यह अपनी पॉलिसी में हर तरह के खतरों के लिए इंश्योरेंस देने की बातें लिखती है। जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ था, तब नाइको ने आतंकवादी हमले में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बहुत से नियम अपनी पॉलिसी में लिखे। इसमें एयरलाइंस के लिए $1 अरब की पॉलिसी और समुद्री रास्ते से आने वाले तेल के लिए 50 करोड़ की पॉलिसी लिखी गई थी। आइए अब हम बर्कशायर के अगले दो अक्षरों का मतलब जानें। आर फॉर रेप्यूटेशन। किसी भी कंपनी के कामयाब होने के लिए ग्राहकों में उसकी पहचान और मार्केट में उसकी इज्जत होनी चाहिए। अगर आपने सालों से लोगों का भरोसा जीता है और लोगों में आपकी अच्छी इमेज है, तो आप लंबे समय तक कामयाब रह पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप बर्कशायर हाथवे की एक कंपनी जार्डन फर्नीचर को ले लीजिए। वो अपने ग्राहकों को बहुत सारे अलग अलग तरह के फर्नीचर बेचती है और साथ ही उन्हें बहुत सारे ऑफर भी देती है। इसकी एक दुकान पर ग्राहकों को नाव में बैठाकर घुमाने की सुविधा है। इसी तरह इसकी अलग अलग दुकानों में ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्राहक इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इस वजह से ग्राहकों में उसकी अच्छी इमेज है। इसका नतीजा यह है
कि जार्डन फर्नीचर को एक साल में $950 मिलियन का फायदा होता है, जो कि बाकी कंपनियों से 6 गुना ज्यादा है। के फॉर किनशिप। जैसा कि आपने पहले सबक में पढ़ा कि बर्कशायर लंबे समय के लिए बिजनेस करती है। यह दूसरी कंपनियों से अच्छे संबंध बनाती है, जिसका फायदा इसे बहुत लंबे समय तक होता रहता है। यह फैमिली बिजनेस को आकर्षित करने का एक अच्छा तरीका है। फैमिली बिजनेस में भरोसे की जरूरत होती है, जिसकी कमी बर्कशायर बहुत अच्छे से पूरा कर देता है। जब बर्कशायर 1995 में आरसी विली होम फर्निशिंग को खरीदने पहुंचा, तो उसे खरीदने के लिए बर्कशायर को $25 मिलियन कम देने पड़े। आरसी विली जानते थे कि बर्कशायर में फैमिली बिजनेस को अच्छी नज़र से देखा जाता है और वो बर्कशायर के रिश्ते बनाने वाली पॉलिसी से बहुत आकर्षित था। इस वजह से उसने बर्कशायर से सस्ते में सौदा कर लिया और बर्कशायर को इसका फायदा मिला। जिन लोगों ने खुद से एक कंपनी की शुरुआत की होती है, वे एक अच्छे मैनेजर और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर साबित होते हैं। उन्हें पता होता है कि मुश्किल वक्त में फैसले कैसे लेने हैं और किस तरह से कंपनी को डूबने से बचाना है। इसलिए बर्कशायर के एस का मतलब होता है सेल्फ स्टार्टर, यानी खुद से एक कंपनी की शुरुआत करने वाले लोग। बर्कशायर के बहुत सारे एंटरप्रेन्योरों को होरेटियो एल्गर अवार्ड मिला है। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो मुश्किल वक्त में भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। इनमें से एक एंटरप्रेन्योर का नाम है एल्बर्ट। 16 साल की उम्र में एल्बर्ट ने अपना एक हैमबर्गर स्टैंड खोला और उनसे होने वाले फायदे से वो अपने फ्लाइट लेसन करता था। बाद में उसने एक पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोला, जहां पर लोगों को वर्चुअल रियलिटी के जरिए रूटीन पैटर्न और इमरजेंसी ड्रिल्स की जानकारी दी जाती थी। सेल्फ स्टार्टर की मानसिकता को अपनी कंपनी में अच्छे से बैठाने के लिए बर्कशायर अपने कर्मचारियों को इस तरह से मैनेज करता है, जिससे उन्हें किसी मैनेजर की बहुत कम या ना के बराबर जरूरत पड़े। इस तरीके को हैंड्स ऑफ अप्रोच कहते हैं, जो कि बर्कशायर के एच का मतलब है। बर्कशायर की हर कंपनी अपने आप से काम करती है। कंपनी को अलग-अलग भागों में बांटा गया है और सारे भाग अपने काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। कंपनी के 90% फैसले जूनियर मैनेजर लेते हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी समस्या आती है जिससे वे खुद नहीं निपट सकते, तो ही वे उसे सीनियर मैनेजर के पास लेकर जाते हैं। इस तरह से काम करने पर कर्मचारी जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। वे ज्यादातर मुश्किलों को खुद से सुलझाने की कोशिश करते हैं और इससे कंपनी अपने आप से काम करने के लायक बन जाती है। अलग-अलग एंटरप्रेन्योर बर्कशायर में इसलिए काम करते हैं क्योंकि यहां पर वे अपने हिसाब से काम कर पाते हैं। उन्हें यहां आज़ादी मिलती है और साथ ही बर्कशायर के साथ काम करने पर उन्हें बहुत फायदा भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कंपनियां ज्यादा बड़ी होने लगती हैं, तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बर्कशायर के साथ ऐसा नहीं है। जब बर्कशायर किसी नई कंपनी को खरीदती है, तब वो और ज्यादा कामयाब हो जाती है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब बर्कशायर के में छुपा हुआ है। का मतलब होता है इन्वेस्टर सैवी, यानी कि इन्वेस्टर की समझ। बर्कशायर के इन्वेस्टर अपना पैसा उसी कंपनी में लगाते हैं जिसके काम करने का तरीका उनके काम करने के तरीके से मिलता हो। वे उसी कंपनी को अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं जो पहले से ही रिश्तों की अहमियत को समझते हों, ताकि उसे खरीदने के बाद उन्हें उसमें ज़्यादा बदलाव ना करना पड़े। हम अक्सर चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए कभी-कभी उन्हें इतना ज़्यादा उलझा हुआ बना देते हैं, जिससे उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। और अगर उसे किसी दूसरे के हाथों में दे दिया जाए, तो वो उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में जाने लगती है। लेकिन बर्कशायर उसी कंपनी को खरीदती है जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हो और जिन्हें समझना बिल्कुल आसान हो। पिछले सबक में आपने देखा कि बर्कशायर की ज्यादातर कंपनियां इंश्योरेंस, फर्नीचर और रेलवे की हैं। इस तरह की कंपनियां काफी लंबे समय से चली आ रही हैं और इन्हें समझना आसान होता है। इसके अलावा इस तरह की कंपनियों की मांग आगे भी रहेगी, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक चल सकती है।
बर्कशायर के आखिरी अक्षर ई का मतलब है इटर्नैलिटी, यानी कि हमेशा के लिए रहना। इसका मतलब यह है कि बर्कशायर वैरेन बफेट के बिना भी कामयाब रह सकती है। यहां पर भविष्य को देखते हुए काम किया जाता है, जिसकी वजह से इसे भविष्य में आने वाली मुसीबतों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां का कल्चर कुछ इस तरह का है कि यह वैरेन बफेट के बिना भी अच्छे से चल सकती है। लेकिन कैसे? इसके पीछे की वजह भी वैरेन बफेट ही है। पिछले 25 सालों से उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके ना रहने पर बर्कशायर किस तरह से काम करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि उनके मर जाने के बाद उनका काम कौन और कैसे संभालेगा। वह फेट के हिसाब से उनके मरने के बाद उनके काम को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। मतलब उनका काम 2 लोग संभालेंगे। एक मैनेजर की तरह काम करेगा और पूरी कंपनी की देखरेख करेगा, और दूसरा इन्वेस्टमेंट की बातों पर ध्यान देगा। बफेट ने बताया कि जो उनके बाद इस कंपनी की जिम्मेदारी संभालेगा, उसे बर्कशायर के कल्चर से प्यार होना चाहिए। वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो यहाँ की सभ्यता को बनाए रख सके। इस तरह की खासियत रखने वाले सबसे अच्छे व्यक्ति हैं फ्रैंक पी टाक, जो कि मैरमॉन ग्रुप के सीईओ हैं। उनके पास 40 साल का अनुभव है और वे बफेट की जगह लेने के लिए सबसे सही उम्मीदवार हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का काम संभालने की जिम्मेदारी टॉड काम्स और टेड वेशलर ने ले ली है। इन 2 व्यक्तियों के पास भरपूर काबिलियत है और पिछले कुछ सालों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट के मामले में बफेट को भी मात दे दी है। लेकिन वैरेन बफेट जिस तरह से काम करते हैं और उनके पास जिस तरह की काबिलियत है, उस तरह की काबिलियत का दूसरा व्यक्ति ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। जब किसी नई कंपनी को खरीदने की बारी आती है, तब कंपनी के वकील और अकाउंटेंट उस कंपनी को परखने में हफ्ते लगा देते हैं, जबकि बफेट 1 मिनट के अंदर ही मौके का फायदा उठा लेते हैं। कम समय में बेहतर फैसले लेने में उन्हें मात दे पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जब बफेट नहीं रहेंगे, तब बहुत सारे मैनेजर उनकी जगह लेने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। इसमें जब एक का चुनाव हो जाएगा, तब सारे मैनेजरों में जलन की भावना पैदा हो सकती है, जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए उनकी जगह लेने वाले को बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा। मैरमॉन ग्रुप अपने समय की बहुत बड़ी कंपनी थी। 2008 में बर्कशायर ने मैरमॉन ग्रुप को खरीद लिया। मैरमॉन ग्रुप और बर्कशायर के एक होने से पहले उनमें बहुत सी बातें एक जैसी थीं। दोनों कंपनियों के फाउंडर अपनी कंपनी पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ चुके थे। दोनों के पास बहुत सारी दूसरी कंपनियों के अधिकार थे। दोनों कंपनियों में काम को अलग अलग भागों में बांट दिया गया था और हर ग्रुप अपने काम के लिए जिम्मेदार होता था। लेकिन जब मैरमॉन ग्रुप के फाउंडर्स की मौत हुई, तब बहुत से लोग कहने लगे कि अब वो कंपनी डूब जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रैंक प्रैक 2003 में मैरमॉन ग्रुप के सीईओ बने। उनके सीईओ बनने के बाद कंपनी फिर से उसी तरह से चलने लगी जिस तरह से पहले चलती थी। काम करने के तरीके एक होने की वजह से मैरमॉन ग्रुप को बर्कशायर ने 2008 में खरीद लिया। जिस तरह के सवाल मैरमॉन ग्रुप के फाउंडर्स के मरने के बाद उठ रहे थे, कुछ उसी तरह के सवाल अब फिर से उठने लगे हैं। क्या बफेट के मरने के बाद बर्कशायर डूब जाएगी? नहीं। अगर बर्कशायर के कल्चर को बनाए रखने के लिए उसे भी एक फ्रैंक प्रैक जैसा सीईओ मिल जाए, तो वह बफेट के बिना भी काम कर सकती है। जब तक बर्कशायर के पास उसका कल्चर है, तब तक उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बर्कशायर हाथवे दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेशन में से एक है। इसके कामयाब होने के पीछे ज्यादातर हाथ वैल्यूज का है। अपने बजट पर ध्यान देना, जिम्मेदारी समझना, रिश्ते बनाना, फैमिली बिजनेस को महत्व देना, सेल्फ स्टार्टर की मानसिकता को अपनी कंपनी में लागू करना, कंपनी के अलग अलग भागों को आज़ादी से काम करने देना, समझदारी से काम करना, अच्छी कंपनियों में अपना पैसा लगाना और लंबे समय तक की प्लानिंग करना इसके कामयाब होने की वजह है। अपनी कंपनी को वैल्यूज पर चलाइए। जैसा कि हमने देखा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वैल्यूज के दम पर चलती है। इसलिए अगर आपको अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, तो आपको भी अपनी कंपनी के अंदर कुछ वैल्यूज को जन्म देना होगा। आप भी अपनी कंपनी के नाम से कुछ ऐसी वैल्यूज तलाश करके उसे अपनाने की कोशिश कीजिए।